हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं क्लास 11th के मैथ्स के एक और नए वीडियो के अंदर। एंड डेफिनेटली वेरी वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज के वीडियो में हम क्लास 11th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है, जो कि है हमारे पास वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स पार्ट 3 करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, मैंने आपको काफी पहले से वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के फॉर्मूले बता दिए थे। काफी पहले मतलब पार्ट 1 में बता दिए थे। फिर पार्ट 2 में मैंने टाइप 2 क्वेश्चंस करवाए। फिर पार्ट 3 ये जो आपके सामने लेकर आया हूं ना, इसमें हम टाइप 3 के क्वेश्चंस करेंगे। जो फॉर्मूले डिस्कस कर दिए थे मैंने स्टार्टिंग में, उन्हीं डिस्कस्ड फॉर्मूले पे ये वीडियो बेस्ड है। तो अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो देखी होगी तो आपको फॉर्मूले भी अच्छे से याद होंगे और एप्लीकेशन आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में तो देख ही लिए। आज पार्ट 3 में कुछ नए एप्लीकेशंस को आप देख लीजिए। बाकी अगर आपने अभी तक क्लास 11th के मैथ्स के वीडियोस मैग्नेट ब्रेन्स पे देखना चालू नहीं किए हैं तो भाई इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 11th के मैथ्स की प्लेलिस्ट के लिंक मिलेगी। आप उस पर क्लिक करिए और आपके सामने क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो भी वीडियो नहीं देखा है उसको जरूर देखना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट उससे पहले आप जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स वो प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं जरा कि भाई इस वीडियो में हम किस टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो यहां पे हमारे सामने एक एग्जांपल है। वी हैव टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग। व्हाट वी हैव टू डू, हमें इवैल्यूएट करना है इस चीज को। अब इस चीज को इवैल्यूएट करोगे कैसे, तो यहां पे आप लिखा देख सकते हो टाइप 3। तो बेसिकली मैंने ऊपर ही आपको क्वेश्चन लिख के मतलब फॉर्मूले लिख के दे दिए हैं। वैसे तो हमें फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया भी है, उनको याद भी करवाया है, उनको याद करने के लिए कहानियां भी बताई है और फिर मैंने आपको उनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। चलिए तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमको इसे सॉल्व करना है, हमको इसे इवैल्यूएट करना है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो साइन के अंदर 7 π/12 है, कॉस के अंदर π/4 है, कॉस के अंदर 7 π/12 है और साइन के अंदर π/4 है। सर क्या करोगे, तो यहां पे ना हम बहुत बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। मैं कहूंगा ये जो आपके पास 7 π/12 है, ये जो आपके पास 7 π/12 है, आप इसको मान लीजिए a। आप इसको क्या मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए एंगल a। और फिर मैं कहूंगा कि आपके पास जो π/4 है आप इसको मान लीजिए b। क्या मान लीजिए आप इसको मान लीजिए b। तो आपने अज्यूम कर लिया कि 7 π/12 जो है हमारे पास a हो गया और हमारे पास π/4 जो है b हो गया। जब आपने ये अज्यूम कर लिया तो आप आते हैं इस इक्वेशन में। यहां पे जो 7 π/12 है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, इसकी जगह आप a लिख देंगे। यहां पे जो cos के अंदर π/4 है उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, आप उसकी जगह b लिख देंगे। माइनस साइन को आप रखेंगे, cos के अंदर क्या है 7 π/12 जो कि वापस से क्या है, जो कि वापस से a है। तो यहां पे cos के अंदर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। साइन के अंदर क्या है π/4 जो कि कौन है, जो कि b है। तो साइन के अंदर क्या आ जाएगा, आपके पास b आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, मतलब एक कह लो कि एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बन गया, साइन a cos b माइनस cos a sin b। क्या बन गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहां पे आपको इस एक्सप्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए वरना बात बिगड़ जाएगी। नहीं याद है तो अभी जाके पार्ट 1 का वीडियो जरूर देखो, तब फॉर्मूले क्लियर होंगे। भैया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है साइन के अंदर ए माइनस बी। क्या होता है साइन के अंदर, ए माइनस बी। याद रखने वाली चीज है ये। तो हम बोलेंगे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन आएगा कॉमन में और अंदर आएगा a माइनस बी। अब अगर आपको फॉर्मूले की प्रैक्टिस नहीं होगी फिर आप तो ये कर ही नहीं पाओगे। पर हम a की वैल्यू जानते हैं 7 π/12, हम b की वैल्यू जानते हैं π/4, यानी कि हम यहां पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए a और b की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो a की जगह हमने यहां पे रख दिया है 7 π/12 और b की जगह हमने रख दिया है यहां पे π/4। तो बेसिकली हम 7 π/12 में से π/4 को सब्सट्रैक्ट
सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब भैया 7 पाई बाय 12 में से पाई बाय 4 को सब्सट्रैक्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। चलिए एलसीएम लेते हैं, या एलसीएम से बेटर ये है कि आप दोनों के डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए, सेम कर दीजिए। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे करोगे, इसका डिनोमिनेटर 12 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो इस 4 को 12 में कन्वर्ट किया जा सकता है, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या बनेगा, ये साइन के अंदर बनेगा। आपने ऊपर रहने देना है 7 पाई बाय 12, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहां पे ये जो पाई बाय 4 है ना, आपने इसको डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है। इसको अपन और सॉल्व करेंगे तो साइन के अंदर क्या बनेगा, यहां पे 7 पाई बाय 12 बनेगा, और यहां पे 3 पाई ऊपर बन गया और नीचे क्या बन गया, 12 बन गया। अब आप देख सकते हो हमारा काम आसान हो गया। अब 12 और 12 सेम हो गया, यानी कि आप साइन के अंदर 7 पाई माइनस 3 पाई लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में 12 तो आ ही जाएगा। भाई 7 पाई में से 3 पाई घटाओगे आपको 4 पाई मिलेगा, यानी साइन के अंदर आप लिख सकते हैं ऊपर 4 पाई और नीचे आप लिख सकते हैं 12। 4 और 12 को कर दोगे कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि साइन के अंदर क्या बचेगा, साइन के अंदर बचेगा पाई बाय 3। क्या बचेगा साइन के अंदर, पाई बाय 3। अब साइन पाई बाय 3, इसको कहां सॉल्व कर लें, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन के अंदर बचा है पाई बाय 3। भाई पाई बाय 3 का मतलब समझते हो क्या, पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करते हो तो बचता है 60, यानी कि साइन के अंदर कितना बचा, 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, सभी लोग जानते हैं, √3/2। अच्छा, ये पाई बाय 3 60 होता है, ये कंफ्यूज तो नहीं हो गए, इसको ऐसे याद रख लिया करो, जहां पे पाई दिखे उसको हमेशा रिप्लेस कर दो 180 से, तो 180 को 3 से डिवाइड करोगे 60 मिलेगा, और साइन 60 कितना देगा आपको आंसर, आपको आंसर देगा √3/2, और क्वेश्चन हो चुका है अपना खत्म। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, और देखिए कितना आसान आपको आंसर मिला। तो क्वेश्चन दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स था और आंसर कितना सिंपल आया है, इसीलिए ये फॉर्मूला याद होगा ना, तब जाके अपना जीवन आसान होगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो चीजों का, जिससे कहीं कोई कंफ्यूजन ना बचे। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन के बाद हम बढ़ सकते हैं एक और सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है, जब सेकंड सवाल और फर्स्ट सवाल को कंपेयर करोगे तो क्या दिख रहा है, बीच में माइनस का साइन है, यहां पे क्या है, बीच में प्लस का साइन है। चलो देखते हैं, आ जाओ। तो मैं ये वापस से आपको ये बोलूंगा कि यहां पे जो पाई बाय 4 है, आप इसको मान लीजिए a, और फिर मैं ये कहूंगा कि यहां पे जो पाई बाय 12 है, आप इसको मान लीजिए b। क्या मान लीजिए भैया, पाई बाय 4 को मान लीजिए a, पाई बाय 12 को आप मान लीजिए b। जैसे ही आपने एक को a माना, दूसरे को b माना, आप आ जाते हैं इस एक्सप्रेशन पे। तो यहां पे साइन के अंदर क्या आ गया, साइन के अंदर a आ गया, भैया कॉस के अंदर क्या आ गया, कॉस के अंदर b आ गया। समझ रहे हो ना क्या हुआ, पाई बाय 4 को a माना, पाई बाय 12 को मैंने b माना, तो साइन के अंदर a आ गया, कॉस के अंदर b आ गया। सिमिलरली यहां पे कॉस के अंदर a आ चुका है और साइन के अंदर क्या आ चुका है, b आ चुका है। बस अज्यूम करके मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया है, वापस से देख लो, कंफ्यूजन ना बने। पाई बाय 4 को a माना, पाई बाय 12 को b माना, तो साइन a cos b, cos a sin b बन चुका है। अब यहां पे फॉर्मूला तो मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम है फिर गड़बड़ की बात है। आप जानते हैं कि आपको पार्ट 1 की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो साइन a cos b प्लस cos a sin b कितना होता है, तो साइन a cos b प्लस cos a sin b होता है आपके पास साइन के अंदर a प्लस b। साइन के अंदर क्या आता है, साइन के अंदर आता है a प्लस b। समझ रहे हैं आप बात, साइन a cos b cos a sin b होता है साइन के अंदर a प्लस b। अब साइन के अंदर है a प्लस b, a और b दोनों की वैल्यू हमें मालूम है, तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। तो ये हमने साइन लिखा, और इस साइन के अंदर हमने यहां पे डाला पाई बाय 4, और इसमें प्लस करके हमने डाल दिया पाई बाय 12। अब वापस से एलसीएम लेने का टेंशन मत लो, ये जो पाई बाय 4 है ना, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर दो, 12 कर दो। कैसे करोगे, तो तरीका तो आप जानते हो, साइन को बाहर ही रहने दोगे। ये जो पाई बाय 4 है, आपने ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और आपने नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना रहा, ये पाई बाय 12 रहा। इसको और फटाफट सॉल्व करते हैं। तो साइन के अंदर ऊपर बन गया 3 पाई, नीचे बन गया 12, यहां पे तो आपके पास पाई बाय 12 रहेगा। ऐड करोगे तो 12 कॉमन डिनोमिनेटर रहेगा, आप न्यूमरेटर को ऐड कर दो, यानी कि 3 पाई प्लस पाई को आप ऐड कर दो। जब 3 पाई प्लस पाई करोगे तो आपको 4 पाई मिलेगा, यानी कि साइन के अंदर ऊपर मिल चुका है 4 पाई, नीचे मिल चुका है 12। 4 पाई है ऊपर, नीचे है 12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी कि साइन के अंदर कितना हो चुका है, साइन के अंदर वापस से पाई बाय 3 हो चुका है। अरे वाह, वापस से
सिर्फ सेम जैसा हो गया, एंगल्स अलग थे, फॉर्मूला अलग लगा, इसीलिए वो सेम जाके बना। अब पाई बाय 3 का मतलब क्या है, मैंने सिखाया था ना, पाई को 180 मान लो, 180 को 3 से डिवाइड करोगे कितना मिलेगा 60, यानी बेसिकली कि साइन के अंदर कितना है 60 डिग्रीज है। साइन 60 डिग्री का मतलब है कि आंसर वापस से आपको कितना मिल जाएगा, √3/2 मिल जाएगा। और हमने सेकंड क्वेश्चन भी बड़े ही आसान तरीके से आपके लिए सॉल्व कर दिया है। फटाफट आप चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी मत छोड़िएगा। स्क्रीनशॉट से बेटर कहता हूं मैं कि क्वेश्चन को आप मेरे साथ सॉल्व ही कर लिया करो। चलो तो अभी सेकंड पार्ट हो गया, आ जाओ थर्ड पार्ट पे। अरे कोई पार्ट छूट तो नहीं गया, ये हाँ थर्ड पार्ट छूट गया। तो थर्ड पार्ट क्या है, cos 2π/3 cos π/4 माइनस sin 2π/3 sin π/4। अब सर इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो जरा, इसको सॉल्व करने के लिए ना बहुत सिंपल काम करूंगा मैं। ये जो 2π/3 है मैं इसको a कंसीडर करूंगा। क्या कंसीडर करूंगा, 2π/3 को a कंसीडर करूंगा। यहां पे जो π/4 है मैं इसको कंसीडर करूंगा b। किसको क्या कंसीडर कर रहा हूं देख लो भाई, 2π/3 को a कंसीडर कर रहा हूं, π/4 को b कंसीडर कर रहा हूं। चलो प्लेस करते हैं वैल्यूज को। तो वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो ये cos a होगा, यहां पे cos b होगा, ये माइनस होगा, फिर ये क्या होगा, फिर ये sin a होगा और ये sin b होगा। देख लिया क्या किया मैंने 2π/3 को a माना, मैंने π/4 को b माना, तो ये cos a cos b माइनस sin a sin b बन चुका है। अब एक बात बताओ, cos a cos b माइनस sin a sin b क्या आपको आंसर देता है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b आपको आंसर देता है cos के अंदर a प्लस b। क्या आंसर देता है, cos के अंदर a प्लस b। अब एक बात बताओ, ये फॉर्मूला याद नहीं होता तो क्या आप उस स्टेप से इस स्टेप पे आ पाते हैं, नहीं सर नहीं आ पाते। तो आपको इसीलिए फॉर्मूला का प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो देखी होनी चाहिए। तो यहां पे हमने इस स्टेप से इस स्टेप पे आंसर लिखा यूजिंग विच फॉर्मूला, यूजिंग द फॉर्मूला डिस्कस्ड इन द पार्ट 1 which was cos a cos b minus sin a sin b होता है cos के अंदर a plus b। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहां पे माइनस है तो यहां पे भी माइनस लगाओ, मैंने गलती नहीं करी है, ये फॉर्मूला ही ऐसा है cos वाला फंक्शन कि जब बीच में माइनस रहता है तो यहां पे प्लस रहता है। और ये सारी बातें आप जानते हैं अगर आप मेरे वीडियोस की सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। चलिए अब a की जगह क्या डाल देंगे, 2π/3 डाल देंगे, b की जगह क्या डाल देंगे, π/4 डाल देंगे। चलो प्लेस करते हैं वैल्यूज। तो हमने यहां पे cos को तो cos रहने दिया, हमने a की जगह यहां पे 2π/3 डाल दिया और हमने b की जगह यहां पे π/4 डाल दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। चलो अब एलसीएम ले लें, चलो सर ले लो एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 4 3 कितना बनेगा 12 बनेगा। ये 4 जो है 2π से मल्टीप्लाई होगा तो 2π × 4 कितना बनेगा सर 8π बन जाएगा। ये 3 जब पाई से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा सर 3π बनेगा। तो ये 8π + 3π बन गया। क्या बन गया, 8π + 3π बन गया। कोई परेशानी तो नहीं हो गई एलसीएम लेने में। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है कि आप डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करिए, 3 4 12 और फिर क्रॉस में जाइए। ये 4 को मल्टीप्लाई करिए 2π से तो 8π बना, और ये 3 को मल्टीप्लाई करिए पाई से तो 3π बना। बीच में प्लस साइन था तो आपने बीच में प्लस साइन लगा दिया। आपने चीजों को एड अप करा तो 8π + 3π कितना मिला 11π/12 आपके सामने आ चुका है। पर सर अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि ये जो 11π है इसको 12π - π लिखो। तरीका देखते जाना। हम क्या बोलेंगे कि ये जो 11π है आप इसको लिखिए सर 12π - π, क्योंकि 12π में से आप पाई घटाएंगे कितना मिलेगा आपको 11π मिलेगा। और अब दोनों हिस्सों को 12 से डिवाइड कर दो, यानी 12π को भी 12 से डिवाइड करो और पाई को भी 12 से डिवाइड करो। चलो आ जाओ डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो cos के अंदर क्या होगा देखिएगा, आपने 12π को 12 से डिवाइड किया, फिर माइनस लगाया और फिर आपने पाई को किससे डिवाइड कर दिया 12 से डिवाइड कर दिया। तो बेसिक मैंने ऐसा डिवीजन का प्रोसेस किया है, कोई नई चीज अनोखी चीज मैंने नहीं करी। जब डिवाइड कर ही रहे हो तो भैया 12 12 को कैंसिल कर दो, तो यहां पे क्या बचा, यहां पे cos π बचा और यहां पे आपके पास π/12 बचता है। तो बन चुका है cos π - π/12। अरे सर हमको अलाइड एंगल याद आ रहा है, हमको क्या आ रहा है अलाइड एंगल
एंगल याद आ रहा है जो कि आपने सिखाया था कि यहां पे π/12 को आप थीटा कंसीडर कर लीजिए। तो जैसे ही π/12 को आपने थीटा कंसीडर किया तो ये हो चुका है cos π माइनस थीटा। क्या हो चुका है? cos π माइनस थीटा। अब सर बात ये आती है कि cos π माइनस थीटा को आप सॉल्व कैसे करोगे? तो कुछ बच्चों को तो आंसर याद होगा कि सर माइनस cos थीटा बनता है। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने कुछ और तरीके भी आपको सिखाए थे, उन तरीकों पे डिस्कशन कर लीजिए कि भैया cos π माइनस थीटा का मतलब क्या है। पाई माइनस थीटा का मतलब ये है पाई ये वाली एक्सिस होती है तो आप पाई पे पहुंचे, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पहुंचे, पर आप उसमें से थीटा घटा रहे हैं। तो भैया पाई में से थीटा घटा रहे हो तो बेसिकली तुम किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो? तुम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो। तुम्हारा मोशन कौन सी एक्सिस से है? सर तुम्हारा मोशन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से है। भाई पाई माइनस थीटा कर रहे हो तो बेसिकली पाई वाली एक्सिस पहुंचे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे पहुंचे और थीटा घटाया, यानी कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पीछे आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मूव कर रहे हैं तो कॉस जो है कॉस में रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होगा। और क्योंकि आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है। और मैंने आपको याद रखने का तरीका बताया था, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ठीक है? तो सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आता है, स्टूडेंट के एस से साइन और साइन का उल्टा कोसेक बनता है, वो दोनों सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस है वो नेगेटिव होगा, तो इसीलिए मैंने यहां पे एक नेगेटिव का साइन पहले लगाया। और ये डिस्कशन तो कर दिया है कि पाई माइनस थीटा कर रहे हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से पीछे आ रहे हो तो कॉस कॉस में रहेगा, तो यहां पे हमने कॉस लगा दिया और थीटा की जगह हम यहां पे थीटा लिख देंगे, नो डाउट। अब थीटा की वैल्यू कितनी थी? तो लास्ट पेज में आपके थीटा की वैल्यू थी π/12, तो यहां पे आपने थीटा की वैल्यू कितनी रख दी? तो यहां पे थीटा की वैल्यू आपने π/12 रख दी। सर क्या हम यहीं पे रुक जाएंगे? क्या हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे? सर हम बिल्कुल इसको आगे सॉल्व करेंगे। सर कैसे सॉल्व करेंगे जरा वो भी समझाओ। तो देख लो भाई, इसको सॉल्व करने के लिए आगे मैं आपको कहूंगा कि पहले पिछली वीडियो देख लीजिए, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने देख ली है फिर तो आप खुद भी कर दोगे, नहीं देखी है या देखी है पर मैं इस क्वेश्चन को आगे वापस से सॉल्व करता हूं। तो इस स्टेप के बाद बात यह आती है कि इस π/12 को डिग्री में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो? डिग्री में कन्वर्ट कर लो। तो π/12 को डिग्री में कन्वर्ट करोगे कैसे? तो भैया डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इसको 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करो। तो आपने पाई और पाई को कैंसिल कर दिया, 180 को जब 12 से कैंसिल किया तो आपको 15 मिला। तो बेसिकली ये कितना डिग्रीज है? ये आपके पास 15 डिग्रीज है। तो बाहर आपने माइनस का साइन लगाया और यहां पे कॉस के अंदर 15 डिग्रीज आपने डाल दिया। अब ये जो 15 डिग्री आपने डाला है, मैं कहूंगा इसको दो जाने पहचाने एंगलों में कन्वर्ट करिए। तो कौन से दो जाने पहचाने एंगल आपके पास हैं? मेरे पास हैं कि अगर आप 45 डिग्री में से 30 डिग्री को घटाओगे ना तब जाके आपको मिलेगा 15 डिग्री। बिल्कुल सर आप गलत तो नहीं बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। अब बात यह आती है कि सर cos 45 माइनस 30 को कैसे सॉल्व करोगे? तो उसको सॉल्व करने का यह तरीका है कि जो 45 डिग्री है आप इसको एंगल ए कंसीडर कर लीजिए, ठीक है? और आपके पास जो 30 डिग्री है आप इसको एंगल बी कंसीडर कर लीजिए। तो बेसिकली हुआ क्या? तो बेसिकली ये हुआ कि माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा, cos के अंदर क्या बन गया? cos के अंदर बन चुका है a माइनस बी। cos के अंदर क्या बन चुका है? a माइनस बी। क्या cos a माइनस बी का फॉर्मूला आपको आता है? सर आपने हमें सिखाया था, तो चलिए लगा देते हैं। तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a मल्टीप्लाइडेड बाय cos b। अब माइनस है तो cos क्या बोलता है? प्लस लगाओ और फिर होता है sin a इंटू साइन बी। क्या होता है फिर होता है sin a इंटू साइन बी। अब a और b की वैल्यूज हमको मालूम है तो चलिए प्लेस कर देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी थी? a की वैल्यू आपके पास 45 थी तो ये cos 45 हो गया, b आपके पास 30 था तो ये cos 30 डिग्री हो चुका है। साइन में भी आपने a की जगह कितना प्लेस किया? 45 प्लेस किया और b की जगह आपने कितना प्लेस किया? आपने यहां पे 30 डिग्री प्लेस कर दिया है। चलो फटाफट सॉल्व करेंगे, माइनस को बाहर रहने देंगे। cos 45 डिग्री कितना आंसर देगा? सर 1/√2 आंसर देगा। cos 30 डिग्री कितना आंसर देगा? सर √3/2 आंसर देगा। अच्छा प्लस साइन रहने दो, sin 45 डिग्री कितना देगा? सर 1/√2 देगा, नो डाउट। अच्छा इधर बताओ sin 30 डिग्री कितना देगा? सर 1/2 देगा। कितना देगा? 1/2 देगा। अब सारी चीजों को कंबाइन कर लें, चलो यहां पे कंबाइन करते हैं।
बाहर जो है एक माइनस साइन लगा हुआ है। अंदर की बात करते हैं, तो यहां पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ये क्या बनेगा, ये बनेगा √3/2√2। क्या बनेगा, √3/2√2। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 2√2, नीचे क्या बनेगा 2√2। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया तो कॉमन ले लीजिए, तो डिनोमिनेटर को तो आपने कॉमन कर दिया 2√2, माइनस साइन आपने बाहर लगाया, न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया। न्यूमरेटर है √3 और 1, तो बेसिकली आप यहां पे √3 और 1 को कर देंगे ऐड और आपके पास फाइनल आंसर कुछ बन जाएगा ये। तो आप जब यहां पे पहुंचेंगे ना तब जाके आपको इस क्वेश्चन में पूरे नंबर मिलेंगे। बच्चे क्या करते हैं, यहां तक, पहले तो यहां तक पहुंचना भी चैलेंज है, यहां तक पहुंचने के बाद ये पूरा प्रोसेस करना एक और चैलेंज है। पर अगर आपको, मैं सच बता रहा हूं, मेरी वीडियोस की सीक्वेंसिंग को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, फिर आपको ये करने में कहीं पे कोई परेशानी नहीं आएगी। चलिए मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे देता हूं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप शुरुआत यहां से करिएगा, सारी चीजें नोट डाउन करिएगा। कर लिए हैं तो मैं इसको जरा हटा देता हूं, फिर उसके बाद आप जरा यहां पे आके इन सारी चीजों को नोट डाउन करते हुए आप इस क्वेश्चन को जरा यहां पे खत्म कर दीजिए। चलिए तो हमने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था इस वाले एग्जाम्पल का। अब एक बिल्कुल ही नया एग्जाम्पल आपके लिए लेकर आते हैं, ये वाला एग्जाम्पल। यहां पे आपको प्रूव करना है कि भैया आपका जो LHS है वो आपके RHS के बराबर है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से यहां पे सब्स्टिट्यूशन देख पा रहे हैं तो देखिए क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसे लगाएंगे सर, दिमाग कुछ ऐसे लगाएंगे, अगर यहां पे आप इतने पोर्शन को देखते हैं तो ये क्या है π/4 - a। अगर यहां पे इतने पोर्शन को देखते हैं तो क्या है π/4 - b। अगर इतने को देखते हैं तो क्या है π/4 - a, और इतने को देखते हैं तो क्या है π/4 - b। देखा आपको कुछ पैटर्न तो समझ आया। अब देखो यहां पे जो ये π/4 - a है, कौन, जो π/4 - a है, आप इसको कंसीडर कर लीजिए अल्फा। क्या कंसीडर कर लीजिए आप, अल्फा, ठीक है। और यहां पे जो आपके पास π/4 - b है, आप इसको कंसीडर कर लीजिए क्या, बीटा। क्या कंसीडर कर लिया हमने, एक एंगल को अल्फा कंसीडर किया, दूसरे एंगल को हमने बीटा कंसीडर किया। जैसे ही आपने कंसीडर किया आप यहां पे आ जाइए, तो कॉस तो आप रहने देंगे, ये जो π/4 - अल्फा है ना, सॉरी π/4 - a जो है ना, इसकी जगह आपने अल्फा डाल दिया। ये जो π/4 - b है ना, इसकी जगह आपने क्या डाल दिया, बीटा डाल दिया। माइनस का साइन आपने रहने दिया, साइन है π/4 - a, उसकी जगह क्या डाल दिया आपने, अल्फा डाल दिया। ये π/4 - b, इसकी जगह क्या डाल दिया आपने, बीटा डाल दिया। तो यहां पे कुछ ये ऐसा बन गया। पहले तो देख लो कि मैंने किया क्या है, तो π/4 - a की जगह अल्फा डाला, π/4 - b की जगह मैंने बीटा डाला, तो ये cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा आपके सामने बनता है। अगर आप यहां पे थोड़ा सा भी समझ पा रहे होंगे तो ये एक फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया है। कौन सा फॉर्मूला है, मैं आपको याद दिलाता हूं। मैंने आज के ही वीडियो में डिस्कस किया था कि cos a cos b माइनस sin a sin b जो होता है कितना होता है, वो हुआ करता था cos के अंदर a प्लस b। ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है। आज a और b नहीं है भैया, आज अल्फा बीटा है। वेरिएबल के नाम चेंज करने से फॉर्मूला थोड़ी बदलता है। तुम x प्लस वाई होल स्क्वायर पढ़े हो, तुम a प्लस बी होल स्क्वायर पढ़े हो, कोई फर्क था क्या उनमें, नहीं था। यानी कि ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बस इसी फॉर्मूले को आप यहां पे अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे, cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा आपको का आंसर देगा cos के अंदर अल्फा प्लस बीटा। क्या आंसर देगा, cos के अंदर अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है सर। अल्फा कितना है π/4 - a, बीटा कितना है π/4 - b, यहां पे रख देते हैं। तो हम cos के अंदर क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे, किसको रख देंगे, हम π/4 - a को रख देंगे, और बीटा की जगह हम क्या रख देंगे, हम यहां पे π/4 - b को रख देंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब जरा इधर एडिशन वेडिशन अपन कर लेते हैं। तो समझे किया क्या है, मैंने अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। यहां पे π/4 है, अरे कहां गया यार, हटा ही दिया मैंने। यहां पे π/4 है, यहां पे भी π/4 है। भाई π/4 प्लस π/4 मतलब 45 प्लस 45 90, π/4 45 होता है, तो 45 प्लस 45 90, और 90 का मतलब क्या π/2। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि cos को बाहर रहने दीजिए, और ये जो π/4 है और ये जो π/4 है साथ में जोड़ने पे क्या बनेगा, आपके पास π/2 यानी कि 90 डिग्री बनेगा। ये साथ में माइनस a माइनस बीटा को रहने दीजिए,
साथ में माइनस ए माइनस बीटा को रहने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अब सुनिएगा मेरी बात, माइनस ए माइनस बी अपने पास रखिए, ये कॉस को ऐसे लिखिए ना π/2, ये जो माइनस ए और माइनस बी है इनमें से माइनस साइन को बाहर निकालिए, अंदर बचेगा क्या, अंदर बचेगा a प्लस बी, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा a प्लस बी। तो ये बन चुका है कॉस के अंदर π/2 माइनस a प्लस बी। अब ऐसा करो, ये जो a प्लस बी है, ऐसा करो, ये जो a प्लस बी है आप इसको कंसिडर कर लो थीटा। क्या कंसिडर कर लो, थीटा। चलो तो क्या हो गया मालूम है, कॉस तो बाहर में ही रहेगा, अंदर π/2 रहेगा, फिर माइनस का साइन आएगा और a प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, यहां पे थीटा आ जाएगा। तो cos π/2 माइनस थीटा क्या बना, cos π/2 माइनस थीटा। cos π/2 माइनस थीटा याद आ रहा है क्या आपको, मैं डायरेक्ट बताता हूं, वो बनता है साइन थीटा। क्या बनता है, साइन थीटा। अब मुझसे इतना मत एक्सपेक्ट करिए कि मैं वापस से आपको समझाऊं कि cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों होता है। ऑलरेडी आपके लिए मैंने एंगल्स की कंप्लीट वीडियो बनाई है। इनफैक्ट ये तो आपने क्लास 10th में भी सीखी थी कि cos π/2 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा होता है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी आपने पढ़ा था। अब थीटा कितना है, तो भैया थीटा तो a प्लस बी है, तो यहां पे हम थीटा की जगह क्या रख देंगे, हम यहां पे a प्लस बी रख देंगे। तो हमने शुरुआत कहां से की थी, हमने शुरुआत की थी हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। हम पहुंचते कहां पे हैं, हम पहुंचते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे। तो हमने शुरुआत की थी लेफ्ट हैंड साइड से, पर हम पहुंचे कहां, राइट हैंड साइड पे। यानी कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड बराबर है, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लगता है कि सारी चीजें आपकी जस्टिफाइड हैं तो। बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। यहां पे भी आपके लिए एक प्रूफ का क्वेश्चन है, एलएचएस है, आपके पास आरएचएस है। तो चलिए जरा दिमाग लगाते हैं। अब पूरा फोकस करिएगा जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो इसको मैं सुंदरता से लिखता हूं जिससे आप समझ पाए कि एक्चुअली लिखा क्या है। यहां पे लिखा है साइन बाहर में है, इस साइन के अंदर एंगल है, मालूम है क्या, n+1a। कौन सा एंगल है साइन के अंदर, n+1a। फिर एक साइन फंक्शन है और इसके अंदर इस बार जो एंगल है वो है n+2a। कौन सा एंगल है इस बार n+2a है। अभी एक प्लस का साइन यहां पे लगा दिया, फिर कॉस बनाया है और इस कॉस के अंदर मालूम है कौन सा एंगल है, इस कॉस के अंदर एंगल है n+1 और उसके बगल में लिखा है a। एंड जब आप आते हैं इस कॉस के साथ एक और कॉस बना हुआ है जिसमें अंदर मालूम है क्या है, n+2 है और उसके बगल में क्या लिखा है, आपके पास a लिखा है। तो दी गई चीज यानी कि इतना जो पोर्शन है मैंने इसको एक्सपांड करके आपके लिए लिखा है कि आप पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। अब एक बार जब क्वेश्चन समझ लिया, अब बारी आती है सब्स्टिट्यूशन की। तो देखना मैं कैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा। यहां पे देखो, यहां पे भी n+1a है, यहां पे भी n+2a है, यहां पे भी n+1a है, यहां पे भी n+2a है, यानी कि कुछ ना कुछ तो यार पैटर्न बनेगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। मैं कहता हूं आपसे कि ये जो पोर्शन है ना n+1 × a, आप इसको कंसिडर कर लो अल्फा। क्या कंसिडर कर लो आप इसको, अल्फा। और फिर मैं कहता हूं आपसे कि ये जो पोर्शन है n+2a, आप इसको कंसिडर कर लो बीटा। क्या कंसिडर कर लो, बीटा। तो देखो किया क्या मैंने n+1a को कंसिडर किया अल्फा, मैंने n+2 टाइम्स ऑफ a को कंसिडर किया है बीटा। तो जब कंसिडर कर लिया है तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन भी कर दो। तो यहां पे साइन के अंदर क्या आ जाएगा, साइन के अंदर यहां पे आएगा अल्फा। क्या आएगा साइन के अंदर, अल्फा। ठीक है ना, n+1a कितना है, अल्फा। इस वाले साइन के अंदर कितना आएगा, n+2a कितना, बीटा। ठीक है भाई, प्लस का साइन लगाया। फिर कॉस है, कॉस के अंदर क्या डालोगे, n+1a कितना, अल्फा। क्या डालोगे, अल्फा। कॉस n+2a कितना, बीटा। तो कॉस के अंदर क्या आ जाएगा, बीटा। अरे सर ये तो कोई फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं था आज तक आपने, ये क्या लिख दिया आपने। अरे फॉर्मूला है, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लो। क्या कर लो, रीअरेंजमेंट। ये जो पोर्शन है ना जो पीछे लिखा है इसको आगे लिख लो, और ये जो आगे लिखा है इसको पीछे लिख दो। तो पीछे वाले को आगे लिखो तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और फिर प्लस लगा के आप लिख दीजिए साइन अल्फा साइन बीटा। क्या लगा दीजिए, साइन अल्फा साइन बीटा। समझ पाए खेल, बस मैंने रीअरेंजमेंट किया है। कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला टर्म आगे, साइन अल्फा साइन बीटा वाला टर्म पीछे। जबरदस्त। अब सर ये कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, अरे सर बन रहा है ना, बीच में प्लस साइन है, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। तो कॉस के अंदर सर आप अल्फा माइनस बीटा लिख दीजिए। कॉस के अंदर क्या लिख दीजिए, अल्फा माइनस बीटा लिख दीजिए। सर ये फॉर्मूला था, आपने हमें बहुत बार पढ़ाया था। तो कॉस के अंदर हमने अल्फा माइनस बीटा लिख दिया। सर अल्फा और बीटा की तो वैल्यूज हमारे पास है,
हाँ बिल्कुल है। तो वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या? जी बिल्कुल करेंगे सब्स्टिट्यूट। तो चलिए आ जाते हैं यहां पे। तो हम यहां पे कॉस के अंदर अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अभी यहां पे तो जगह है नहीं, यहीं पे करते हैं अपन। आ जाओ चलो इधर देखना। तो कॉस के अंदर अल्फा माइनस बीटा, यहां पे मत करो यार, अगले ही पेज पे आ जाओ क्योंकि जगह की कमी पड़ जाएगी। कॉस के अंदर अल्फा माइनस बीटा, जरा मुझे आप लोग अल्फा की वैल्यू बताएंगे क्या? तो अल्फा की वैल्यू आप देखेंगे वो रही n+1 इंटू ए। तो यहां पे रख दीजिए अल्फा जो है वो है n+1 इंटू ए, फिर माइनस साइन। अच्छा बीटा की वैल्यू बताएंगे क्या? n+2a। चलो भाई बीटा की जगह हमने रख दिया n+2 मल्टीप्लाइडेड बाय a। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। a को मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो? a को मल्टीप्लाई कर दो। तो a मल्टीप्लाई हुआ तो n a, और a 1 से मल्टीप्लाई हुआ a। ठीक है, यहां पे माइनस को बाद में मल्टीप्लाई करना, पहले a को मल्टीप्लाई करो। जब a को मल्टीप्लाई करोगे a इंटू n क्या बनेगा? na प्लस 2 इंटू a क्या बनेगा? 2a। समझ गए क्या किया? मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया है a का। यहां पे a को अंदर मल्टीप्लाई किया na, a इंटू 1 a। यहां पे a को मल्टीप्लाई किया है na प्लस 2 इंटू a, ऐसा। अब क्या करो? माइनस साइन को अंदर भेज दो। तो कॉस रहेगा, यहां पे na रहेगा, यहां पे प्लस a रहेगा। इस माइनस को अंदर भेजा तो ये बनेगा माइनस na माइनस 2a। क्या बनेगा? जब आपने माइनस को अंदर भेजा तो माइनस na माइनस 2a। अब समझना जरा, ये जो na है इस माइनस na से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। ये प्लस na और माइनस na क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे a माइनस 2a बचा। क्या बचा? यहां पे कॉस के अंदर a माइनस 2a बचा। अब a में से 2a घटाओगे तो क्या बचेगा? भाई कॉस के अंदर माइनस a बचेगा। क्या कॉस की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी? हाँ सर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर कॉस के अंदर माइनस थीटा होता है ना तो कॉस जो है कंज्यूम कर लेता है थीटा को। कॉस क्या कर लेता है? थीटा को कंज्यूम कर लेता है, माइनस थीटा को वो प्लस थीटा बना देता है। तो कॉस के अंदर अगर माइनस a है तो सर मालूम है वो क्या कर देगा? उसको प्लस कॉस से बना देगा। क्या बना देगा? प्लस कॉस से बना देगा। सर क्या हमारा RHS यही है क्या? एक बार चेक कर लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ जी सर हमारा RHS यही है cos a, हमारा RHS यही है cos a। तो हमने शुरुआत कहां से की थी? सर हमने शुरुआत की थी लेफ्ट हैंड साइड LHS से। सर हम पहुंचते कहां हैं? RHS पे। यानी कि क्या हमारा LHS RHS बराबर है? जी हां सर बराबर है। तो क्या सर हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड है? जी हां सर प्रूव्ड है। तो हो गया क्वेश्चन खत्म। इतना कर लिया, हो गया क्वेश्चन खत्म। आप फटाफट इन सारी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से बेटर है कि आप सारी चीजें लिख लीजिए। चलिए लिख लिया, हटा दें क्या? जबरदस्त। फाइनली यहां पे आके भी आप क्वेश्चन को समाप्त कर दीजिए। चलिए भाई, तो हमने ये टाइप 3 के जो क्वेश्चंस करवाने थे आपसे करवा दिए। 3 पार्ट अभी तक हो चुके हैं सम एंड डिफरेंस पे। पार्ट 1 जहां पे फॉर्मूला क्वेश्चन डिस्कस किया, पार्ट 2 जहां पे फॉर्मूला तो डिस्कस नहीं किया, क्वेश्चंस डिस्कस किए, और पार्ट 3 वापस से आपसे नए टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए। और ये वीडियो इतना ही था, इतने ही क्वेश्चंस मुझे आपसे डिस्कस करने थे। अगर इतने क्वेश्चन आप समझ गए ना तो आप 3 टाइप के क्वेश्चन करना सीख गए और आपकी नॉलेज डेफिनेटली इंक्रीज हुई है और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट से। जगह वो है जहां एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, बस यहां पे वीडियोस बढ़िया तरीके से अरेंज रहते हैं प्लेलिस्ट वाइज, तो आपके लिए देखने में सुविधा रहती है। तो आपको क्या करना है भैया? आपको गूगल क्रोम खोलना है, टाइप करना है www.magnetbrains.com। आपके सामने वेबसाइट खुलेगी। इसमें सीबीएसई इंग्लिश वाले सेक्शन में क्लास 11th को आप सेलेक्ट करेंगे और क्लास 11th के सारे कोर्सेस आपके सामने आ जाएंगे। मान लो मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स पे क्लिक करना, तो मैथ्स के सारे चैप्टर्स आपके सामने होंगे। जिस भी चैप्टर को पढ़ना है उस चैप्टर पे क्लिक करना और चैप्टर के वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। और ये सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक फ्री है, पर फिर भी बहुत अच्छी क्वालिटी आपके लिए प्रोवाइड की जाती है, जो कि डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख के समझ चुके होंगे। बाकी 3 काम जरूर करिएगा हर वीडियो को देखने के बाद। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को जितना हो सके शेयर करना है। भाई फ्री एजुकेशन की बात है, जितनी दूर तक बात जाएगी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, सब कुछ क्वालिटी एंड फ्री आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए जरूर आप इसको शेयर करिए एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट। बाकी कमेंट बॉक्स आपके सामने है, तो अच्छा कमेंट करिए, इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और अगला कंटेंट आपके लिए और दमदार आता है। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स फॉर फर्दर वीडियोस।